हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ अपन संग रचना नितेश। हमारे भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। धान खरीदी पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सोमवार के आज बैठक हुई से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई ये बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम घलो के मौजूद रही ने। एक संगे विभागीय अधिकारी मन घलो शामिल हुई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे है बताई कि बैठक में धान खरीदी ले संबंधित तैयारी ला लेके विस्तार ले चर्चा हुई से। उमन बताई कि दिवाली के तुरतेज बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हुई जेमा धान के आवक ला देखत हुए धान खरीदी के दिवाली के बाद घोषित तारीख करे जाहे तारीख ला लेके इमा निर्णय ले जाही। बतादन के मंत्री चौबे हा बारदाना के समस्या ला लेके कही नहीं कि केंद्र सरकार ले हमार बारदाना के मांग करे हवन ओमा मात्र 30% के प्राप्ति हुई से वही तरह हमन PDS राइस मिलर्स और बाजार ला घलो बारदाना खरीदत हन। संगे ऐसो धान खरीदी के पहली दिन ले ही किसान के बारदाना के घलो उपयोग करे जाही। उन्हें चौबे है यह बताई कि ये बछर 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य राखे गए है जो उनकी भाजपा के नेता सपना में घलो की नहीं सोच सकते। उमन यहू कहें कि भाजपा धान खरीदी के मुद्दा ऊपर केवल राजनीति करत है। मंत्री चौबे के कहना है कि केंद्र सरकार के दोहरा मापदंड के सेती ही छत्तीसगढ़ ला परेशानी होवत है। उन्हें ये बछर केंद्र 65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल लेके अनुमति दे हवाई और उसना चावल लेके अनुमति नहीं दी है। एती बीजेपी कही से कि कांग्रेस ला 2500 किसान मन ला नहीं देना पड़े एकर बर 1 नवंबर ले धान खरीदी नहीं करत है। 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान की खरीदी प्रारंभ की थी, तो इस बार भी जो तारीखों का निर्णय है वो दीपावली के बाद दीपावली के तत्काल पश्चात बैठ करके उसका निर्णय लिया जाएगा और आवश्यक बारदाने की जो जरूरत है उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सरकार कृत संकल्पित है छत्तीसगढ़ के किसानों के धान को खरीदी करने का। किसान के शोषण हो है, औने पौने में धान बेची, रेट भी नहीं मिले, समर्थन मूल्य को का लाभ भी नहीं मिले, ओकर जिन 2500 के लाभ से भी वंचित हो जाए। लेकिन मौका लगता है कि सरकार के नियत ठीक नहीं है। यदि सरकार के नियत ठीक होए तो 1 तारीख ले धान खरीदे जा सकत। तो छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति के एक अहम बैठक हुई से माने जात रही थी कि बैठक में धान खरीदी की तारीख ऊपर कोनो घोषणा हो सकती है, लेकिन चर्चा हुई से मंथन हुई से और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, जम्मू किसान मन की नजर आज ये समिति के बाद की घोषणा में रही से लोगन ला लगत रही से कि आज धान खरीदी की तारीख के ऐलान हो सकते, फिर अगला बैठक तक के ये आगू बढ़ गए। एक संगे धान खरीदी लेके अब विपक्ष लगातार सवाल तक उठावत है और नियत ऊपर एक बड़े सवाल खड़े करे है। बिल्कुल देखो, जब से धान खरीदी के शुरुआत करे की बात किए गए ओखर बाद से छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त राजनीति देखे ला मिला थे। अभी तक के धान खरीदी के तारीख ला लेके निर्णय नहीं किए जा सके हैं और पिछले साल हम देखे रहे कि 1 दिसंबर ले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है धान ए बार बताया जाते कि जन आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई हो में निर्णय लिए गए कि जिन दीपावली के बाद एमा संभवतः निर्णय लिए जा सकते। लगभग 15 नवंबर के आसपास धान खरीदी की शुरुआत हो सकते है, इसे चर्चा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना यही है कि बारदाना की कमी अभी भी काफी ज्यादा देखे मिला थे। आपला याद हुई कि पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही से और वो दौरान काफी बारदाना की समस्या हो रही से। तो ए बार राज्य सरकार स्पष्ट कर दे आज जब मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई से उमा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गई कि ए बार से जिन दिन ले धान खरीदी की शुरुआत हुई वही दिन ले किसान मन के बारदाना के भी उपयोग किए जाही और किसान मन के
बारदाना के जो दाम है वो दाम ला वापस दिए जाए। तो आप ला याद हुई कि जब पिछले साल जब बारदाना की कमी हो रही से तो राज्य सरकार निर्णय ले रही से कि किसान मन के बारदाना ला खरीदे जाए। तो ए बार ये शुरुआत से ये प्रक्रिया लागू कर दे तो कहीं न कहीं बारदाना की जो समस्या है ओखर से थोड़ा निजात मिली। लेकिन जेन हिसाब से लगभग 5.25 लाख गठान छत्तीसगढ़ के सरकार ला चाहिए, 1 करोड़ 5 लाख टन मैट्रिक टन धान खरीदना ओखर लिए, तो निश्चित तौर पर अभी केवल 52,000 गठान ही प्राप्त हुए। जबकि जिन टेक्सटाइल्स जिन मिनिस्टर है वहां के जिन केंद्र सरकार के ओकर के तरफ से लगभग 2.5 लाख गठान के ही मंजूरी मिले। बाकी 2.5 लाख के लगभग राज्य सरकार अपन पीडीए से अपन राइस मिलर से और जिन टेंडर बुलाए है वहां से खरीदा थे। कहीं ना कहीं ये बार बारदाना की समस्या कम तो हुई, लेकिन राज्य सरकार जिन्हें एक निर्णय जरूर लेना चाहिए जल्दी। खबर की अर्ली वैरायटी के धान जिन्हें पहुंचे थे मंडी तक पहुंचे थे और किसान मन यही सेती लगा है 2500 रुपये वाला धान के दाम दे दे। और जिन किसान संगठन है उकरो यही मांग है कि सरकार तारीख घोषित करना चाहिए। खबर की अगर किसान ला लगता है कि ये तारीख तक मैं अपन धान ला रख सकता हूँ तो निश्चित रूप से अपन वो घर में कोठी में धान ला रख सकते हैं। और जब जिन दिन ले खरीदी हुई घोषणा हुई वो दिन के बाद वो अपन धान ला बेच सकते। लेकिन अभी धान खरीदी की तारीख घोषणा नहीं होने के कारण और दीपावली के समय नजदीक होने के कारण किसान मतलब जिन अर्ली वेराइटी के धान है ओला औने पौने दाम में बेचेल पड़ा था। निश्चित रूप से किसान मतलब थोड़ा से नुकसान होता, लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि ऐसा किसान के संख्या और ऐसा जिन धान है देखकर जिन मात्रा काफी कम है और उन्होंने वो साफ कहे कि दीपावली के बाद हमें निर्णय लेबो। एक बड़े लक्ष्य के साथ में एक बार धान खरीदी हुआ थे, सरकार के बड़े लक्ष्य भी है और एक बार व्यवस्था घलो के करल पड़ी। एमा बेरा तो लगी, फिर देखना हुई कि जिन तारीख के किसान मन इंतजार करत थे वो तारीख की घोषणा कब होते। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। खबर में बाड़बो आगे छत्तीसगढ़ में जल्दी ही खरीफ सीजन में धान खरीदी शुरू हो गई है। फिर ओकर पहली ही धान खरीदी में काम करैया डेटा एंट्री ऑपरेटर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर मन की मांग हवै कि सरकार उन मन ला 12 महीना के वेतन देवै। ऑपरेटर मन के कहना है कि सरकार सिर्फ 9 महीना के ही वेतन देते, 3 महीना उकर का ना रोजगार नहीं रहा है और इसना में घर के खर्चा चलाना उमन ला मुश्किल हो जाते। उकर मांग है कि दूसर कर्मचारी मनसन ओहू मन ला नियमित करे जाए। कर्मचारी मन के यहू कहना है कि सरकार उकर मांग ला नहीं मानही तो धान खरीदी के प्रक्रिया ला उमन बाधित कर पाही दी। 14 सालों से कार्यरत हैं और शासन का हम 12 माह काम करते हैं। जितनी भी सरकार न्याय योजना चलाती है उस न्याय योजना के तहत धान खरीदी के अलावा हम काम करते हैं और आज तक हमको शासन 9 माह का पेमेंट दे रही है, उसी को हम 12 माह करने के लिए ये धरना प्रदर्शन रखे हैं। इनकी एक सूत्री मांग है, एक तो 12 महीना इनको नौकरी में रखा जाए, दूसरा जब सबको नियमितीकरण किया जा रहा है, पिंगुआ कमेटी नियमितीकरण के लिए बनी है, इनकी समस्याओं को भी खोज करके इनको नियमितीकरण करना चाहिए। धान खरीदी ले पहली जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपन 5 सूत्री मांग लेके कलेक्टर कार्यालय के आगू 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करें हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप के 2 साल ले सोसाइटी ला नुकसान की जानकारी दें। उन्हें ये साल धान खरीदी के बहिष्कार करे की बात तको कही है और मांग पूरा नहीं होए में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घलो चेतावनी दें। जिला सहकारी कर्मचारी संघ अपन ज्ञापन में कहे है कि समय में धान के उठाव नहीं होए के सेती काफी नुकसान होते जेकर वहन समिति ला ही करना पड़ते। और मुख्यमंत्री ने ये मांग करे हैं कि शॉर्टेज की भरपाई समिति ले झन करे जाए, एक संगे वेतन अनुदान की घलो की मांग करें। एक अलावा कई कर्मचारी मन ला महीनों ले वेतन नहीं मिले के मुद्दा घलो के समिति के संग मन उठाई। हम लोग शासन से ही मांग कर रहे हैं कि जो शासन धान खरीदी में जो कमी आती है धान में शॉर्टेज में उसकी भरपाई पूरा करे और कमीशन समिति से ना काटा जाए, समिति को पूरा कमीशन दे और वेतन अनुदान दे। हम लोग शासन से भी वेतन अनुदान की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश और हिमाचल के दौरा में रवाना हो चुके हैं। ओमन यूपी चुनावी पर कांग्रेस के सीनियर पर्यवेक्षक के रूप में दौरा में गए हैं। सीएम भूपेश बघेल लखनऊ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन संग मुलाकात करें और उत्तर प्रदेश में होवैया विधानसभा चुनाव ला लेके रणनीति ऊपर चर्चा तको करें। उत्तर प्रदेश के बाद सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश पर रवाना हो जाए और वहां स्थानीय कार्यक्रम में तको शामिल हों। लखनऊ रवाना होइले पहले ओमन आदिवासी नृत्य महोत्सव ला लेके कहीं कि सरकार की पूरा तैयारी हवै। वहीं जशपुर के कांग्रेस भवन की घटना ला लेके ओमन के कहना है कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लटाले जा सकते। लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न
सामाजिक संगठन और राजनेताओं से अनेक दौर की चर्चा होगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का भी दौरा है चुनावी सभा को संबोधित करने। मैं वहाँ भी जाऊँगा और 27 तारीख की शाम तक के वहाँ पहुँचूँगा। 28 तारीख से फिर राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। जो चीज़ें प्रभारी PL पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया उसके बाद बार बार सवाल उठा के ये माहौल खराब करना नहीं चाहिए और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था जो कि दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 नवंबर के छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस प्रदेश के सब्बू जिला में मनाए जाही। सब्बू जिले पर मुख्य अतिथि की सूची जारी कर दी गई है। एक संगे आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारी पूरा कर ली गई है। यूपी दौरा में जाए पहले सीएम भूपेश बघेल कहें कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन घलो शामिल होही। इति आज कार्यक्रम में शामिल होए बर नाइजीरिया की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। फिर राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल और उसके बाद फिर अलंकरण समारोह। झारखंड के मुख्यमंत्री पहले दिन आएंगे, सेकंड हाफ में फिर राज्यपाल जी रहेंगे। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का शायद बनता है और लगभग 7-8 देश के लोग आ रहे हैं। पहला खेप में आज नाइजीरिया का टीम आया है, फर्स्ट टीम आया है आज उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा माहौल बने, उन लोगों को जो आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे, मेहमानबाजी में छत्तीसगढ़ का नाम हो। हम सब का यहाँ पर स्वागत करने के लिए उपस्थित है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव पेसा कानून ला लेके विभागीय अधिकारी मन के संग में वर्चुअल चर्चा करेन है। 5 घंटा तक चले ये मैराथन बैठक में मंत्री सिंहदेव प्रदेश में पेसा लागू करे बर नियम ला अंतिम रूप देके सहमति और आवश्यक कार्रवाई बर 2 दिन में संबंधित विभाग मन ला भेजे के निर्देश दे हवाए। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव बैठक में ये कहिन है कि छत्तीसगढ़ सरकार पेसा ला लागू करे बर प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज के हित की रक्षा और वनांचल के विकास में ओकर सीधा भागीदारी सुनिश्चित करे में बड़ी भूमिका निभाही और एकर ले न केवल उकर संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और पारंपरिक ज्ञान ला सुरक्षित रखे जा सकी बल्कि उकर कल्याण बर जल, जंगल और जमीन के संग अन्य प्राकृतिक संसाधन ला भी सहेजे जा सकते। ओमन यहू कहिन है कि पेसा अनुसूचित क्षेत्र के लोगन बर संवेदनशील विषय हवाए। ओमन इला प्रभावी क्रियान्वयन बर अनुसूचित क्षेत्र के रहवासी समुदाय, जनप्रतिनिधि और आदिवासी मुद्दा के जानकार ले प्राप्त सुझाव ला घलो शामिल करके नियम तैयार करे के निर्देश दें। रायपुर ले बड़ी खबर आपन बताते हैं। रिश्वत लेते हुए 3 अधिकारी ला गिरफ्तार करेगी है। बेमेतरा में सीएम ग्राम सड़क योजना के गिरफ्तार हुए है। बता दें कि ये दीनदयाल जायसवाल 20,000 के रिश्वत लेत गिरफ्तार करेगे है। वहीं सूरजपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ला गिरफ्तार करेगे है। बता दें कि प्राचार्य शिवधर ओझा 2,000 के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करेगे है। वहीं दुर्ग में पटवारी और होकर सहयोगी ला गिरफ्तार करेगे है। पटवारी प्रमोद श्रीवास्तव 5,000 रुपया रिश्वत के संग में गिरफ्तार हुए है। एसीबी के 3 अलग अलग शहर में ये बड़े कार्रवाई। बता दें कि एसीबी तीनों ही अधिकारी ला रंगे हाथ पकड़े है रिश्वत लेते हुए। तो 3 जगह में एसीबी के रिश्वत लेते हुए 3 अधिकारी मन ला एसीबी गिरफ्तार करेगे है। जेमा बेमेतरा में सीएम ग्राम सड़क योजना के ई ला गिरफ्तार करे है। बता दें कि ई के नाम दीनदयाल जायसवाल है। 20,000 रुपया के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए है रंगे हाथ। यही तरह ले सूरजपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ला गिरफ्तार करेगे है। प्राचार्य शिवधर ओझा 2,000 रुपया के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए है और एक संग तीसर जगह दुर्ग में घलो के रिश्वत लेते हुए पटवारी ला गिरफ्तार करेगे है। मिशन 2023 पर बीजेपी धर्मांतरण ला बड़ मुद्दा बनाए के तैयारी में जुटे हुए है। प्रदेश में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता सरकार ऊपर हमलावर है। इला लेके राजधानी सहित सब्बू जिला में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन होत हवाए। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर के 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आत हवाए। ओमन बिलासपुर जिला के मतकुदीप में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुई। एक संगे सब्बू समाज के प्रमुख मन ले मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चर्चा तक करी। कार्यक्रम में बीजेपी नेता मन घलो के शामिल हुई। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहे है कि
जोन मल्ला आमंत्रित करे जाही ओमन शामिल होही। वहीं बीजेपी नेता केदार गुप्ता बताइन कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में हो धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दा ऊपर चर्चा होही। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी के मामला में कहना है कि बीजेपी बेवजह धर्मांतरण के मुद्दा ला उछाल के प्रदेश के माहौल ला खराब करे की कोशिश करत है। मुझे लगता है कि जब आ रहे हैं तो संघ प्रमुख आए तो स्वाभाविक रूप से हम लोग के लिए खुशी का अवसर है और हम लोग स्वागत करते हैं, आएंगे उनका स्वागत भी करेंगे कि उनके आने से निश्चित रूप से एक उत्साह का वातावरण बनता है। तो शासन प्रशासन की शह में धर्मांतरण हो रहा है। 200 से ज्यादा कंप्लेंट थानों में लिखाई गई है पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा हिंदू धर्म के लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। आपने कवर्धा की भी घटना देखी। मैं समझता हूं माननीय मोहन भागवत जी के आने से इन सब विषयों पर चर्चा होगी। यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं उठी। हम लोग सब भाईचारे से और छत्तीसगढ़ का कैसे सर्वांगीण विकास हो इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने का काम कर रही है। रायगढ़ में बाढ़त महंगाई ला लेके एनएसयूआई और जिला कांग्रेस कमेटी बीजेपी कार्यालय के घेराव करे के प्रयास करी से फिर एसपी ऑफिस का नहीं बैरिकेड लगा के पुलिस उमन ला रोक दी, जिसके बाद सबो कांग्रेस कार्यकर्ता मन सड़क में बैठ के विरोध प्रदर्शन करीने और जम के नारेबाजी तक हुई से। ये विरोध प्रदर्शन में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। आज पूरे भारत देश में महंगाई आसमान चली गई है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं, गैस 1000 रुपया हो गया है। इसके विरोध में हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा कार्यालय के घेराव रखा था। यदि सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर रोक नहीं लगाएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसके लिए लगातार आंदोलन करके उनको बाध्य करेंगे कि जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगाई जाएगी कांग्रेस उनके विरुद्ध आंदोलन करते रहेगी। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा में नक्सली ले हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बल 3 नक्सली ला मार करी से। पाछू कुछ समय ले छत्तीसगढ़ में सक्रिय आंध्र प्रदेश के नक्सली मन ला गिरफ्तार करे में लगातार पुलिस ऑपरेशन चलाते। लंबा समय बाद छत्तीसगढ़ के सीमा इलाका में ऑपरेशन करे गए हुए दूसरे डहार ये तरह के घलों की खबर आते कि मोस्ट वांटेड नक्सली हिरमा इलाका में इलाज पर मौजूद हवा। हालांकि पुलिस की ये कहना है कि फिलहाल ओकर लोकेशन के बारे में कोनो भी जानकारी नहीं मिले है। फिर नक्सली अक्सर इलाज बर सीमावर्ती राज्य में जाते, एक संभावना ले इनकार नहीं करे जा सके। वहीं बस्तर आईजी सुंदर राजपीहा कही ने कि पाछू कुछ समय में नक्सल सेंट्रल कमेटी के रमन्ना, हरिभूषण और रामकृष्ण की बीमारी के चलत मौत हुए है। वहीं बस्तर पुलिस नक्सली मन के सप्लाई नेटवर्क ला घलों के बाधित कर रखे है। ऐसे में हिरमा ऊपर सिकंजा कसे बर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर में चौकसी ला बढ़ा दी गई है। बस्तर में आदिवासी मन के मुश्किल कम होए के नाम नहीं लेते। पाछू 1.5 दशक में करीब 700 निर्दोष आदिवासी बेवजह मारे गए हैं। कई बार इला संदेह के चलत जेल घलों के जाना पड़े है। दूसरा डहार नक्सली मन के पुलिस के मुखबिर बता के कई ग्रामीण मन के हत्या अब तक कर चुके हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो सबसे ज़्यादा आदिवासी ही पिसा रहे हैं, और चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज कोई भी ऐसा आज तक उनके जो वास्तविक समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं किया गया है। आदिवासी विरोधी हरकत को क्षेत्र की जनता देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। इसलिए नक्सल संगठन का भी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा जनता से समर्थन नहीं मिल रहा है। जितना भी हिंसात्मक घटना हुआ उसका अधिकतम जो नुकसान हुआ या पीड़ित हुआ वो क्षेत्र के जो आदिवासी जनता के नुकसान उठाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बांस आर्ट की पहचान दुनिया भर में हवा है। फिर ये पहचान देवैया कनरा जनजाति के आज हालत खराब है। आज के बेरा में उनमन बदहाली के मार छिले थे। अपन परिस्थिति ला लेके उनमन सरकार ले घलो गुहार लगा थे। बांस के कला नदाजा ही का, बर बिहाव में पर्रा बोहाई नहीं दिखी का, गलीखोर में खरर खरर के आवाज नहीं सुना ही का। छत्तीसगढ़ के बांस आर्ट देश और दुनिया में एक अलग पहचान बना है। फिर एक सिरजैया कलाकार मन की जिंदगी बदहाली के मार छिला थे। कुछ ऐसे ही हाल राजधानी रायपुर लगे खरोरा के करियादामा चौक में बसे कंडरा जनजाति के है, जेकर मन भर 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गई। बतादन के कई बछले रहिया
ये परिवार बांस के सुपा, टोकनी, झांपी, डलिया, झौहा, पर्रा जैसे कई जिनिस बना के अपन जिंदगी चलाथे। फिर आधुनिकता के चकाचौंध में इखर खरीदारी करैया मन अब रुचि नहीं दिखाथे, जेकर कारण कंडरा जनजाति की हालत खराब है। नहीं बेचा थे, हमार धंधा मार खा गए दादा। सब प्लास्टिक उतर गए है, हमार सामान बेचाबे नहीं करत है। अब काय करके है करन, कहीं सरकार हमला देती, परेशानी हुआ थी। सब प्लास्टिक सामान उतर गए, हमार सामान के लेवैया नहीं है। इधर धंधा पानी चलत नहीं है, हमार बेचात नहीं है सामान वान। कोई भी समस्या ही है ना, बांस काट भी नहीं आते टीपो में, बांस तो गिरबे नहीं करे। आरिन से लाथना मन बांस ला महंगा में, और भी बेचाया भी नहीं करे। हाँ, बहुत फर्क पड़ा है ना। हार्वेस्टर आज बात तो किसान सुपा पूछबे नहीं करे भाई, घर उपयोग बन लेते आजकल टॉप में करके वो सावत है। कई परिवार तो कोरोना और लॉकडाउन में तंगी ले आके मजबूर होके मजदूरी करना घलो शुरू कर दे। हालांकि कई घर में आज भी बांस के ही पारंपरिक सामान बनाए जाते और उनला उम्मीद घलो है कि देवारी माँ उखर घर में खुशहाली आई। उखर मन के घर में घलो खुशी के दिया बरही, लोग लइकन घलो उछा मनाही। संघी कंडरा जनजाति हा शासन और प्रशासन ले मदद के गुहार लगा थी, कहते कि बांस के कारीगरी ला बढ़ावा दे बर उन उचित कदम उठाए। गजेंद्र रथ वर्मा, IBC 24, खरोरा। एक प्रसंग हमर बानी हमर गोठ में आज रथ के मुलद विदा। जय जोहार।